आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी 7.6 पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल फर्स्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, देन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का करेंगे। एग्जांपल नंबर यानी एक्सरसाइज हम लोग अब पढ़ेंगे 7.6। चलिए इसका थ्योरम जान लेते हैं। मान लेते हैं कि u इंटू भी के फॉर्म में हो, इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट वन को लीव करेंगे, देन सेकेंड वन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे और फर्स्ट वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में बोले तो एक्स के रिस्पेक्ट में, माने तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन होल इंटीग्रेशन देंगे, देन फर्स्ट सेकेंड वन को इंटीग्रेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट देंगे dx और होल ब्रैकेट दे देंगे। ये जो हमारा है ना एक बेसिक्स फार्मूला है, याद रखिएगा। उसी प्रकार u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है बाबू, u बाहर dv अपॉन dx प्लस v बाहर du अपॉन dx होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है, यहाँ इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। तो चलिए ऐसे समझ में तो नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 17 हो जाएगा, यानी 7.6 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, u इंटू भी, u को लीव करेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे माइनस, देन फर्स्ट वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड वन को, देन होल ब्रैकेट देंगे, dx देंगे। चलिए ब्रैकेट खत्म हो गया। इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं ना, x को हम लोग लीव करते हैं, cos x को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट वन को इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, देन सेकेंड वन को इंटीग्रेट करते हैं cos x इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से मैंने लिखा। चलिए तो करते हैं बाबू, cos x का क्या होता है sin x, तो क्या हो जाएगा x sin x हो जाएगा माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू बताओ, 1 होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन sin x हो जाएगा, लिखेंगे sin x इंटू dx। देन हमने पढ़ा है बाबू cos x का इंटीग्रेशन, cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस c होता है। उसी प्रकार sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x प्लस c होता है। तो दिमाग में इस चीज को याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया साइड में। क्या लिखेंगे बताओ, x sin x, क्या लिखेंगे x sin x, x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। देखिए एक बात बताओ, मैंने x को लीव किया, मैं चाहूँ तो एक तरीके से और बना सकता हूँ, क्या करूंगा ना, cos x को लीव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, cos x को लीव कर सकता हूँ, उसे भी बना सकता हूँ, लेकिन कर सकता हूँ, समझे कि नहीं। जिससे क्या होगा ना, कंपेरेटिवली जो है ना, एक्स कॉस एक्स जो होता है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक्स का जो पावर जो होता है ना बहुत ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना प्रॉपर चॉइस जो है ना सेकंड फंक्शन वो सिग्निफिकेंट है। चलिए तो समझाते हैं कैसे है। जैसे मैं बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स को लीव किया, यहाँ पर cos x को भी लीव कर सकता हूँ, ये फर्स्ट का आंसर है, यानी फर्स्ट को यानी एक्स को लीव किया। मान लो cos x को लीव करूंगा तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा बाबू माइनस, और क्या होगा बताऊँ, यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन होगा, देन x का इंटीग्रेशन होगा, देन dx इंटू ये। चलिए तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 cos x हो जाएगा माइनस sin x है तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा, और देन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देख रहे हो यहाँ पर क्या आ जा रहा है dx, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, समझ गया कि नहीं समझ गया। फिर बाद में आपको यहाँ पर फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगाना होगा। तो इसीलिए हम लोग ना क्या करते हैं, जिसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो उसको लेंगे। तो ये फर्स्ट वन हमारा जो है ना करेक्ट है, सेकेंड वन समझाने के लिए आपको किया है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, दैट्स वाई कि आप लोग को समझ में आए, और अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, लिया मैंने बहुत, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ पर ना e पर पावर यानी x को बाहर रखेंगे, e पर पावर x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको बाबू? तो डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट करेंगे e पावर x इंटू डी एक्स। चलिए इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट होगा। चलिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? x इन पावर x, इसका तो 1 हो जाएगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, फिर e पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e पावर x, यानी e पावर x प्लस c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारा सेकेंड है। थर्ड वन है, एग्जाम्पल है log x है। क्या है बाबू? log x। log x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये क्या है बाबू? 1 इंटू log x है। चलो इंटू डी एक्स। क्या करते हैं यहाँ पर? log x को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो इसको लीव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? log x 1 इंटू माइनस, यानी log x को बाहर किए, 1 को इंटीग्रेट किए, देन डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट इंटू डी एक्स होल ब्रैकेट। हो गया कि नहीं हो गया? आसानी से सॉल्व। चलिए इसका एक क्या होता है? x होता है, तो लिखेंगे x log x। इसका क्या होता है? 1 बाई एक्स। क्या होता है? 1 बाई एक्स। इसका क्या होता है? x। ये 1 बाई एक्स, इसका x, x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ? 1। ये इंटीग्रेशन dx रहेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? x log x माइनस x प्लस c। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पे स्टेप नहीं किया है बहुत ज्यादा। देखिए log x का तो 1 बाई एक्स होता है, फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये dx हमारा कैंसिल हो गया। तो देन 1 के साथ ये dx जो है ना आ जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ डायरेक्ट किया। वही चीज आप माइंड में करना भी कोशिश करिए कि माइंड में बहुत सारे स्टेप करें। समझ गए ना? कैलकुलेशन जो होता है ना, बहुत सारा चीज आपको माइंड में करना होगा। वो कैलकुलेशन नाम का कैलकुलेशन होता है, आसान होता है। चलिए तो हम लोग थर्ड हो गया ना, ये सेकेंड है, थर्ड हो गया, फोर्थ वन सोल्व करते हैं। चलिए तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स को हम लोग बाहर रहने देते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस दीजिए बाबू। लिखिए डी अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। चलिए कर्ली ब्रैकेट दीजिए, होल डी एक्स होल ब्रैकेट दे दीजिए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। चलिए अब एक बात बताइए, इसको बाबू डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस टू एक्स आएगा। यहाँ तो टू एक्स है, तो हम इसको यहाँ पर करके बताते हैं, एक्स अपॉन क्या है बाबू? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है? इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ रहा है? माइनस टू एक्स आ रहा है, और यहाँ तो एक्स है, तो अपना मन से माइनस टू दे दोगे। क्या दे दोगे? माइनस टू दे दोगे। इस माइनस टू को बैलेंस करने के लिए नीचे अपना मन से माइनस टू रखोगे, 1 अपॉन माइनस टू आप रखोगे। चलिए तो ये जेड हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो बाबू। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मान लो एक्स का पावर 1 बाई टू होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 अंडर रूट एक्स होता है प्लस सी होता है। चलिए तो इससे क्या पता चला? तो हम लोग इसके जगह क्या इंटीग्रेशन लिख सकते हैं? इस पार्ट के जगह, इस पार्ट के जगह लिखेंगे 1 अपॉन माइनस टू, माइनस ऊपर कर देते हैं, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता चला 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको जेड मान के भी सॉल्व कर सकते हो, जेड या के या टी, डी टी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो फिर तुम्हारा माइनस 1 अपॉन टू हमारा ये आ जाएगा, एक यहाँ पर हट जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ ना, देखो बात समझो, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ना जो भी न्यूमरेटर में है वो आना चाहिए, आ गया। अभी हमारा टोटल अंडर रूट जेड है, 1 अपन अंडर रूट जेड का, यानी 1 अपन अंडर रूट वेरिएबल है, 1 अपन अंडर रूट वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा बाबू? 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अंडर रूट टू वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू अंडर रूट वेरिएबल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? माइनस। तो इस प्रकार से आप करिएगा ना, तो आपका ये होगा, सॉल्व होगा। तो समझ में आ गया होगा।
चलिए तो हम लोग इसके जगह डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - x² माइनस इसके जगह लिखेंगे बाबू 1/√1 - x²। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस √1 - x² आएगा, बिल्कुल आएगा, इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर दिए। चलिए ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये x हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स से √1 - x² माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है बाबू x होता है तो x प्लस सी, क्या x प्लस सी। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस साइन इनवर्स x √1 - x² प्लस सी। इसको अरेंज करके लिख सकते हो इस प्रकार से होगा। किन्हीं को डॉट होगा ना इसके ऊपर x अपन √1 - x² कैसे हुआ, तो मैं यहाँ साइड में करके बता देता हूँ। जैसे कि आप z बराबर 1 - x² करोगे, dz करोगे तो माइनस dz/2 आएगा, यहाँ x इंटू डी एक्स आएगा, यानी x इंटू डी एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हो क्या चीज, -1/2 dz अपॉन √z। अब इसका इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/2 इंटू 2 अंडर रूट z। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, -√z। z क्या है बाबू, तो z हमारा है 1 - x²। यही चीज तो मैंने किया था यहाँ पर इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर समझाया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। समझे कि नहीं समझे, जैसे आपको इंटीग्रेट कर पाते हो आप करो। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है। नेक्स्ट वन एग्जांपल करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें इसमें तो ना होगा, करते हैं क्या करते हैं ना, किसी को भी बाहर कर सकते हैं, e पावर x को या sin x को। तो हम लोग क्या करते हैं ना, e पावर x को बाहर रखते हैं, sin x को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस देन डिफरेंशिएट करते हैं e पावर x को e पावर x के रिस्पेक्ट में, देन कर्ली ब्रैकेट देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकेंड वन को इंटू डी एक्स, कर्ली ब्रैकेट देते हैं इंटू डी एक्स, होल ब्रैकेट देते हैं। चलिए तो बताइए क्या होगा बाबू, माइनस e पावर x cos x होगा, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। उसी प्रकार e पावर x का e पावर x ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करना होगा u इंटू v में, तो क्या करेंगे बाबू, इसको तो लिखेंगे माइनस e पावर x। अब इसको जीरो मत कर देना, इंटीग्रेशन है बाबू, याद रखना cos x। क्या करते हैं, e पावर x को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं cos x इंटू डी एक्स, माइनस माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x अपॉन dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, dx होल ब्रैकेट। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके बराबर है, तो हमारा i के बराबर है। i कितना है हमारा, तो i हमारा e पावर x इंटू साइन एक्स है। चलिए तो करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस e पावर x cos x, ये क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू साइन एक्स, cos x का साइन एक्स, माइनस माइनस इसका तो इंटीग्रेशन मैंने तो कर दिया। अब इसका क्या होगा, e पावर x, e पावर x इस cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, sin x। ये dx कैंसिल हो गए तो ये dx आएगा। ये किसके बराबर है, i के बराबर है। इसके बराबर e पावर x इंटू dx के बराबर है, देख सकते हो। अब ये चीज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस e पावर x cos x प्लस e पावर x बराबर 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब 2 से प्लस c तो यहाँ है ही। अब i बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 से सभी में डिवाइड कर दो। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, i बराबर
ई पर पावर एक्स अपॉन 2, क्या हम लिखे हैं, साइन एक्स छोड़ दिया यहाँ पर, साइन एक्स होगा, ठीक से लिख देते हैं। देखो माइनस ई पर पावर एक्स कॉस एक्स है, प्लस प्लस ई पर पावर एक्स साइन एक्स है, माइनस ई पर पावर माइनस में होगा इक्वल होगा। अब ये चीज इस इधर जाएगा तो 2i हो जाएगा ना। चलिए 2i से सभी में डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ई पर पावर एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस सी तो रहेगा ही। चलो इंटीग्रेट हो चुका है, नहीं अभी प्लस सी नहीं देंगे, लास्ट में देंगे, 2 से डिवाइड पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ई पर पावर एक्स साइन एक्स अपॉन 2 अब प्लस सी, 2 प्लस सी हो गया सॉल्व। अब क्या कर सकते हो ना, ई पर पावर एक्स को कॉमन ले लो, ई पर पावर एक्स अपॉन 2 को कॉमन ले लो, सबसे बढ़िया तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, प्लस सी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो होता है ना, एग्जाम्पल नंबर जो भी था फोर्थ नंबर सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल करते हैं जो एक प्रकार का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ई पर पावर एक्स है ना, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, यहाँ के लिखा हुआ है, मान लेते हैं वाई डैश करने पर, वाई डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करने पर, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर अगर के आ जाता है बाबू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई पावर एक्स इंटू वाई प्लस सी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं है, बुक में क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, वो ध्यान में नहीं रखना है, वो याद नहीं रहेगा, आपको ये याद रहेगा। मान लीजिए को कोई नंबर है वाई, ये सेकेंड नंबर है, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर बाबू अगर के आ जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स इंटू वाई प्लस। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ई पावर एक्स है, इंटीग्रेशन है ये, चलिए इस फॉर्म में हो तो आप इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इंटू वाई प्लस सी। चलिए तो इसको करते हैं, ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए तो क्या हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो लिखते हैं डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। जब करते हैं तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, जो कि इसके बराबर है। तो क्या हमने बोला था बाबू, y को डिफ्रेंशिएट करने पर k के बराबर हो जाए तो उसी प्रकार हम लोग e पावर x इंटू वाई लिखते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे e पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी। समझे कि नहीं समझे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग डन करिएगा, समझे कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं इसके साथ, देखिए जैसा कि अगर मान लीजिए x प्लस वन का हमको कैंसिल करना है तो ऊपर क्या आना चाहिए, x प्लस वन आना चाहिए, है तो नहीं, तो हम लोग अपना मन से इसमें क्या लिखेंगे बाबू, माइनस वन लिख दिए। अब इस माइनस वन लिखे हैं बाबू, इसको माइनस वन को बैलेंस करने के लिए प्लस वन लिखना पड़ेगा, यहाँ से ऑलरेडी प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू बताओ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसी पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सॉल्व में, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, इसके साथ में लिख दूंगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक में एक जोड़ोगे तो दो होगा, तो दो अपॉन क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो अब इसकी जगह रिप्लेस करके आप ये पार्ट्स लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे ये कैंसिल भी हो जाएगा बाबू, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस दो अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बिल्कुल होगा। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह रिप्लेस करके, हाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, दो दो बट्टे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे, हाँ होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इस पार्ट को इससे डिवाइड किया। अब इस पार्ट को एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दिया, जैसा कि आपने सिक्स क्लास में पढ़ा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। ये फॉर्मूले पर हम इसको ब्रेक डाउन कर लिया, कहोगे सर यहाँ वन का स्क्वायर तो है ही नहीं,
नहीं, 1 का स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर छुपा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट e पावर x इंटीग्रेशन दे दिए इंटू dx लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करके देखिए, डिफरेंशिएट करिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्या डिफरेंशिएट करने पर आता है? चलिए तो करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नहीं नहीं एक्स प्लस वन को भी को छोड़ेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन आएगा, माइनस एक्स प्लस वन को छोड़ेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन आएगा, सॉरी एक्स माइनस वन को न छोड़ेंगे, यानी यू को छोड़ेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इसके जगह, दो बट्टे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। किन्हीं ने अगर डिवीजन रूल पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है ना बाबू, हम लोग भी को छोड़ते हैं, यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस माइनस भी, यू को छोड़ते हैं, भी का डिफरेंशिएशन करते हैं अपॉन भी का स्क्वायर। ये जो है ना डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन का मैंने लगाया, तो क्या आया, दो अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यानी इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने पर ये पार्ट अगर आ रहा है होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, अगर ये पार्ट आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, e पावर एक्स 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 माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और 7.6 का सारे एग्जाम्पल मैंने कर दिया, सारे एग्जाम्पल मैंने डन कर दिया। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको ढंग से वॉच करिए और समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, क्यों मैंने ऐसा अरेंज किया, आपको भी एग्जाम में करना है। कभी भी होल स्क्वायर दिखे ना बाबू, एक एक आप कैंसिल करने के लिए सोचिए, कैसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। अगर माइनस वन होता है तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में तो ये कैंसिल हो गया, लिख दिए एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन। क्या, यानी ये पार्ट इससे डिवाइड हो गया, एक प्लस एक दो हो गया, दो दो पार्ट एक प्लस वन का होल स्क्वायर से डिवाइड हो गया। तो देखो इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिए किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर के साथ क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। कहाँ रिप्लेसमेंट किए, देखिए इसके साथ रिप्लेसमेंट हमने कर दिया। चलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, इसका हम लेक्चर अलग से बनाएंगे, समझ गए ना। एग्जाम्पल का लेक्चर बिल्कुल अलग रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल का है। तो चलिए, इससे आप लोग सीखे होंगे कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा कि जब भी ई पावर एक्स हो, अब मान लो वाई हो, कि आप एम के कुछ भी लिख सकते हो, के लिख दिया हमने। अगर मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स करने पर के आता है, के के बराबर होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, ई पावर एक्स इंटू वाई प्लस सी। यानी इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आप रखिएगा, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी आप धुरंधर हो जाइएगा इंटीग्रेशन का। तो चलिए, हम लोग करते हैं 7.6 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।